बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो ACC 501 MGT 401 MGT 201 और FIN 622 FIN 630 के हवाले से। आज के लेसन में हमें देखना है कि जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी ऑर्गेनाइज हुई है, कंपनी स्टार्ट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है। यानी कि जो कैपिटल, जैसे कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट होगा, वो कैपिटल कंपनी दो तरह से कलेक्ट कर सकती है। एक है इक्विटी और दूसरा है डेट। अगर हम डेट की बात करें तो डेट आगे 200 में कैटेगराइज हो जाता है। यानी कि डेट कलेक्ट होता है बॉन्ड्स की शक्ल में जनरल पब्लिक से। क्या मतलब इस बात का कि जब कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाएगी, अवाम के पास जाएगी, उनसे कहेगी कि हमें वो कर्ज दे, तो अवाम के पास उतने पैसे ही नहीं है। यानी कंपनी को कर्ज तो चाहिए अरबों में, करोड़ों में। तो कंपनी के पास यहाँ तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक या कोई और इस तरह का इदारा, कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, कोई बैंक हो गया, कोई भी इदारा, कंपनी उससे लोन ले लेती है। या कंपनी के पास दूसरी ऑप्शन ये है कि कंपनी पब्लिक के पास जाती है। अब पब्लिक इससे इदारे से तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या 1 अरब का लोन कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब पब्लिक के पास किसी बंदे के पास 10,000 रुपये हैं, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, और वो सारे के सारे एक ही कंपनी को उठा के कभी नहीं देगा। तो फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने डेट के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स जारी करती है कि जो जो कंपनी को डेट जितना जितना देगा, उस हिसाब से कंपनी को सर्टिफिकेट जारी कर देगी। दीज आर कॉल्ड बॉन्ड्स। ये डेट सर्टिफिकेट है कंपनी की तरफ से। जब आप कंपनी को कर्ज देते हैं, कंपनी आपसे कर्ज लेती है, तो कंपनी बदले में आपको एक प्रूफ देती है एक सिक्योरिटी की शक्ल में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। अब बॉन्ड की डिटेल टाइप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम इक्विटी की बात करते हैं। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में कंपनी या तो कॉमन स्टॉक की तरफ जाती है, ये तो मस्ट जाती है, यहाँ वाली बात नहीं है, या फिर इसके साथ साथ प्रेफर्ड की तरफ जाती है। अब प्रेफर्ड स्टॉक से मुराद क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक बेसिकली कहते हैं कि जब कोई कंपनी रूटीन में डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि हमें हर साल डिविडेंड मिले, बेशक थोड़ा मिले, तो कंपनी कॉमन स्टॉक, कॉमन शेयर्स के साथ साथ प्रेफर्ड शेयर्स भी इशू कर देती है। इसका प्रेफर्ड टर्म ये बता रही है कि इनमें प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। किस किस तरह से? कि जब डिविडेंड देना है तो पहले इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। हाँ, इनको डिविडेंड थोड़ा मिलता है, इनको प्रॉफिट के लिहाज से प्रॉफिट थोड़ा हुआ तो डिविडेंड थोड़ा मिल जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो डिविडेंड ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा, एक तो इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिल गई, दूसरा इनको हर साल डिविडेंड मिलता है, ईच ईयर। और किसी साल नहीं मिला तो अगले साल डबल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा हर साल। तीसरी चीज, डिविडेंड इनका फिक्स्ड होता है। इनका डिविडेंड फिक्स होना है
कि बता दिया जाता है कि प्रेफर्ड स्टॉक पर 10% डिविडेंड मिलेगा। अब एक स्टॉक 100 रुपये का है तो उस पर हर साल 10 रुपये डिविडेंड मिल जाना है। लेकिन कॉमन स्टॉक वालों को कभी डिविडेंड मिलता है, कभी नहीं मिलता। बट इनके पास सबसे बड़ी प्रायोरिटी, डिविडेंड फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, और फिर दूसरी चीज क्या होती है, फिक्स ना होने के साथ साथ इनके पास वोटिंग राइट होता है। क्या मतलब है वोटिंग राइट का, कि ये कंपनी के रियल ऑनर्स हैं, ये कंपनी के ऑनर्स नहीं है। इनको प्रेफर्ड स्टॉक या शेयर्स कह तो रहे हैं ये शेयर्स हैं, लेकिन इनके पास मालिकाना हकूक नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये रियल ऑनर्स हैं, तो जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो कंपनी की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन भी इनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, इनकी पेमेंट प्रेफर्ड होगी। बट अगर कंपनी के रिमेनिंग एसेट्स बचते हैं तो उसमें से इनको कुछ नहीं मिलेगा, वो सारे इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक हो गया, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। अब हम कॉमन स्टॉक, जो हमारे कॉमन शेयर्स हैं, ये बेसिकली एक्चुअली कंपनी का ओरिजिनल कैपिटल होता है। तो इसको अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि कंपनी एक्ट के मुताबिक, जो हमारा कंपनी एक्ट 2017 है, उसके मुताबिक अगर कंपनी जब बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसका मेमोरेंडम डिज़ाइन होता है, उसके मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेज में से एक क्लॉज जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का होता है। उसमें कंपनी को कितना कैपिटल ऑथोराइज हुआ है और किस हिसाब से कंपनी अपने कैपिटल को कलेक्ट करती है जनरल पब्लिक से, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और हम बॉन्ड्स के बारे में इंशाल्लाह अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आज का हमारा लेक्चर यही था कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना था कि ये क्या क्या होता है। हाँ, इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बॉन्ड्स की कैलकुलेशन भी सीखेंगे और बॉन्ड्स के टाइप भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अल्लाह हाफिज़।